हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू स्टडी। तो हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एंगल ए और एंगल बी क्या है? एक्यूट एंगल्स है। सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B। हमें दिया हुआ है cos A इज इक्वल टू cos B। आगे देखिए, शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। हमने एंगल A और एंगल B को शो करना है एज इक्वल। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, एक ट्रायंगल बना लेती हूं। ट्रायंगल A B C, ये है मेरे दो एक्यूट एंगल्स। अब देखिए, इस C से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, परपेंडिकुलर CD ऑन साइड AB, इस AB साइड पे। तो देखिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ही आपको दो ट्रायंगल दिखाई देंगे, राइट एंगल ट्रायंगल्स दिखाई देंगे। राइट एंगल ट्रायंगल CAD एंड राइट एंगल ट्रायंगल CBD। अब आप देखिए, हमें कॉस की वैल्यू निकालनी है। कॉस देखिए कहां पर है, इस ट्रायंगल CAD में। तो देखिए, एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। और जो साइड बच गई वो क्या होती है? बेस। तो देखिए, कॉस ए इक्वल टू क्या होता है? B/H। तो बेस है हमारा AD और हाइपोटेन्यूज है AC इज इक्वल्स टू, अब निकालना है cos B। तो यहां है हमारा एंगल B इन ट्रायंगल CBD। तो देखिए, बेस के तो देखिए, एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या बनेगी? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या बनेगी? हाइपोटेन्यूज। और बची हुई साइड क्या हो जाएगी? बेस। तो cos B इक्वल्स टू B/H होता है। बेस बन गया BD और हाइपोटेन्यूज क्या हो गई? BC। देखिए, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी, AD तो अपनी जगह पर है और BC भी अपनी जगह पर है। ये दोनों AC और BD की प्लेस को क्या करना है हमने? एक्सचेंज। जहां BD है वहां मैं लिखूंगी AC और जहां AC है वहां मैंने लिख दिया BD। अब देखिए, ये रेशियोज क्या है? आपस में इक्वल है। तो ये रेशियोज इक्वल टू, मैंने मान लिया कि ये क्या है? K है। अब मैं क्या करूंगी, एक एक करके दोनों को लिखूंगी इक्वल्स टू K। सबसे पहले मैं लिख रही हूं AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू K। तो यहां से AD आएगा इक्वल्स टू KBD और इसको मैंने लिख दिया फर्स्ट इक्वेशन। वैसे देखिए, AC अपॉन BC को भी इक्वल्स टू मैं रखूंगी K। तो यहां से AC इक्वल्स टू आएगा KBC। ये होगी मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब आप देखिए, दोनों ही ट्रायंगल्स क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल्स है। तो मैं क्या लगाऊंगी यहां पर? पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी। अब आप देखिए, सबसे पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रही हूं CAD ट्रायंगल में। तो मैं लिख सकती हूं AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। और अगर मैं इस CD के स्क्वायर को अकेला छोड़ दूं तो मैं लिख सकती हूं AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। तो इसको मैं लिखूंगी थर्ड इक्वेशन। वैसे ही अब दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी। तो मेरा ट्रायंगल है CBD, तो यहां लगाऊंगी। तो हाइपोटेन्यूज है देखिए BC, तो मैं लिखूंगी BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। सेम चीज यहां भी करूंगी। CD के स्क्वायर को मैंने छोड़ दिया यहां पर अकेला और लिखा BC स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर और इसको मार्क कर दिया एज फोर्थ इक्वेशन। अब आप देखिए,
इन दोनों इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब आप देखिए हमारे पास AD की और AC की वैल्यूज है, वो अब हम यहां पुट करेंगे। AC इक्वल्स टू क्या है, KBC, तो मैं लिखूंगी KBC का होल स्क्वायर। वैसे आगे देखिए AD क्या है, KBD, तो मैं लिखूंगी KBD का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब आप देखिए K का स्क्वायर K स्क्वायर होता है और BC का स्क्वायर करूंगी तो BC स्क्वायर आ जाएगा। वैसे माइनस K का स्क्वायर फिर से K स्क्वायर, BD का स्क्वायर करूंगी तो क्या लिखूंगी, BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब आप देखिए दोनों तरफ, यहाँ पर माइनस के दोनों तरफ क्या है, K स्क्वायर है, तो K स्क्वायर ले लिया मैंने कॉमन, अंदर बचा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, जो कि क्या है हमारे राइट हैंड साइड में जो लिखा है BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर के इक्वल है। तो ये हो गया कैंसिल, हमारे पास बचा K स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए K स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आया है, तो K इक्वल्स टू क्या आएगा, अंडर रूट 1, जो कि क्या होगा 1। तो हमारे पास K की वैल्यू आ गई, K इज इक्वल्स टू 1। तो आप देखिए इक्वेशन सेकंड को देखिए आप, हमारे पास इक्वेशन है AC इज इक्वल्स टू KBC। अब K की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, AC इक्वल्स टू BC बनेगा। तो आप देखिए AC साइड और BC साइड अगर इक्वल है तो इसके अपोजिट वाले एंगल्स, BC के अपोजिट वाला एंगल एंगल A और AC के अपोजिट वाला एंगल B भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका रीजन क्या है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर हमारी दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट में जो एंगल्स है वो भी क्या होते हैं, इक्वल। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन देखिए, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो हमें वैल्यू निकालनी है फर्स्ट पार्ट में इस गिवन एक्सप्रेशन की। देखिए cot थीटा दिया है 7/8, cot थीटा गिवन है 7/8 और cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, B/P। तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगी LMN और N पे बना दिया मैंने अपना एंगल थीटा। अब आप देखिए इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, अपोजिट वाली साइड, हाइपोटेन्यूज क्या होगी 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड और बेस बनेगा MN। तो यहां लिख दिया मैंने B। तो देखिए अगर बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो 7/8 है तो वैल्यूज क्या होंगी 7K और 8K। अब देखिए मुझे एक ट्रायंगल में बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, मुझे निकालना है सबसे पहले हाइपोटेन्यूज। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, यूज करूंगी पाइथागोरस थ्योरम का। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। देखिए परपेंडिकुलर क्या है 8K, तो 8K का होल स्क्वायर प्लस बेस क्या है 7K, तो 7K का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, K का स्क्वायर K स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, K का स्क्वायर K स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। 64 और 49 को हम करेंगे ऐड तो हमारा आंसर आएगा 113 और हम लगाएंगे पीछे से K स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आया है 113 K स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कैसा आएगा, बोथ साइड स्क्वायर रूट करके, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा H, K स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा K, और 113 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 113। तो ये आ गई मेरे पास H की वैल्यू जो कि क्या है अंडर रूट
113 के। बेस क्या था 7 के और परपेंडिकुलर क्या था 8 के। अब आप देखिए मेरे पास h की वैल्यू आ चुकी है। अब आप यहां देखिए आपको दिख रहा होगा न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो क्या मैं इसको 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकती हूँ। देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम वे में यहाँ भी देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो हम क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप। अब मुझे सारी साइड्स पता है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी साइन थीटा और कॉस थीटा के क्या निकालूंगी वैल्यूज। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है p अपॉन h। तो देखिए परपेंडिकुलर क्या है 8 के, तो 8 के लिखूंगी और हाइपोटेन्यूज क्या है अंडर रूट 113 के से के हुआ कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू आई 8 अपॉन अंडर रूट 113। वैसे मैं निकालूंगी कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है b अपॉन h। तो देखिए बेस क्या है बेस है 7 के, तो 7 के अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है अंडर रूट 113 के से के कैंसिल, वैल्यू आ गई 7 अपॉन अंडर रूट 113। अब ये वैल्यूज मैं यहां पुट करूंगी। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का मैंने करना है स्क्वायर, तो साइन थीटा क्या है 8 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। फिर अपॉन 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस कॉस थीटा है 7 अपॉन अंडर रूट 113 का हमने क्या करना है स्क्वायर, तो हमने कर दिया स्क्वायर। अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप 1 माइनस, अब इस टर्म का मैंने करना है स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 और 113 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर करूंगी तो ये क्या बन जाएगा 113 बन जाएगा। वैसे डिनोमिनेटर में देखिए 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 113 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर करूंगी तो क्या हो जाएगा 113। अब मैं क्या करूंगी मैं लूंगी एलसीएम, तो देखिए ये आएगा 113 ऊपर आएगा यहाँ पर 113 माइनस 64 और डिनोमिनेटर में सेम करेंगे 113 आएगा एलसीएम, यहाँ पर आएगा 113 माइनस 49। फिर से देखिए अब देखिए 113 माइनस 64 क्या होता है 49 और अपॉन में डिनोमिनेटर में है 113। फिर से देखिए आगे देखिए 113 माइनस 49 क्या आएगा 64 और डिनोमिनेटर में है 113। ये हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर आएगा 49 अपॉन 64। नेक्स्ट पार्ट आप देखिए आपने वैल्यू निकालनी है कॉट स्क्वायर थीटा की। तो देखिए अगर कॉट थीटा इक्वल्स टू 7 अपॉन 8 है तो कॉट स्क्वायर थीटा कैसा आएगा, स्क्वायर कर देते दोनों साइड। ये करा स्क्वायर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में, वैसे ही करूंगी राइट हैंड साइड में, तो ये बनेगा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो ये आ गई वैल्यू कॉट स्क्वायर थीटा की।